क्या मुर्दे को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? रिसेंटली येल के साइंसदानों ने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में वो कामयाब भी हुए। उन्होंने एक सूअर को लिया, उसका दिल और दिमाग बंद कर दिए। दिल और दिमाग बंद करने से उस सूअर की क्लिनिकल डेथ हो गई। डेथ के 4 घंटे के बाद अपनी ऑर्गेनिक्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसे दोबारा रिसरेक्ट किया। उसके जिस्म में खून बहना शुरू हो गया, उसका लिवर, उसका किडनी चलना शुरू हो गए, दिल धड़कना शुरू हो गया और जिस्म के सारे आज़ा ने ऑक्सीजन को रिसीव करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर के बाद उस पिग की दोबारा डेथ हो गई। अब इसको साइंसदान अपनी बहुत बड़ी कामयाबी कह रहे हैं और मेडिकल साइंस में एक नया सवाल खड़ा हो गया कि अगर 4 घंटे के बाद कुछ लम्हों के लिए ही सही अगर दोबारा जिंदगी दी गई है तो फिर डेथ का, मौत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर यही तजुर्बे इंसानों पर किए जाएं तो हम किसी भी मुर्दा को वापस जिंदा कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के लिए जो ट्रॉमा में होते हैं उनको मजीद टाइम मिल सकता है और हम किसी भी इंसान में जान डाल सकते हैं। अब यहीं पर आकर मेडिकल साइंस के और हमारे रास्ते जुदा हो जाते हैं, क्योंकि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिंदगी और मौत रब के हाथ में है। और ये वही साइंसदान है कि जिन्होंने इससे पहले ब्रेन एक्स पे काम किया और ब्रेन एक्स पे काम करते हुए इसी तरह की कामयाबी और नाकामी उनका मुकद्दर बनी। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि शायद साइंस अभी तक दिल को और दिमाग को और जिस्म को बड़ी हद तक समझी है। रूह एक बहुत बड़ा चैप्टर है और जब तक रूह ना फूंकी जाए जिस्म में जान नहीं आती। और इसमें नफ्स का क्या किरदार है, नफ्स अवमारा का, नफ्स लवामा का, साइंस इसको बहुत ज्यादा जानती नहीं है। एंड दैट इज अ लर्निंग एरिया फॉर यू एज वेल। सो बीइंग मुस्लिम, आपका ये थॉट प्रोसेस तो क्लियर है कि जिंदगी के लिए रूह बड़ी इंपॉर्टेंट है और अभी वो दिन नहीं आया कि जब मुर्दों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। सो येल के साइंटिस्ट का ये सवाल तो बिल्कुल बनता है कि क्या मुर्दे को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। और शायद इसीलिए आज ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म और ईस्टर्न साइकोलॉजी इस मामले में इनसे कहीं हाथ आगे है। इसीलिए शायर कहता है कि मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर।